साग्रजातं सहगण रघुनाथं विद्युं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं ब्रह्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आई होप आप लोग का वीक बहुत अच्छा बीता होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से शाम को कृष्णा बुक कथा सुनी है ना, और अपने वीक को अच्छे से बिताने के बाद आज हम लोग फिर से आ गए हैं, फिर से स्पिरिचुअल डोज लेने के लिए श्रीमद् भागवतम का जो नेक्टर है, जो कि लिबरेटेड सोल्स हैं उनको भी बहुत प्रिय है, वो भी बार बार सुनते हैं। जो परफेक्ट हो चुके हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है श्रीमद् भागवतम, बार बार सुनने का मन करता है। तो ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है श्रीमद् भागवतम में। हरि बोल। पहले कैंटो का हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, ग्रेट अचीवमेंट। और उसके बाद अब हम जो चर्चा जा रही है वो जा रही है 7 चैप्टर की ओर, और जिसका टाइटल है क्या, द्रोण पुत्र को दंड। तो द्रोण का पुत्र कौन था? अश्वत्थामा है ना। तो अब अश्वत्थामा को दंड मिलने वाला है, तो ये कथा अश्वत्थामा की ओर जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं कथा को स्टार्ट करने से पहले। तो अभी जैसे हमने अभी देखा 6 चैप्टर में क्या चल रहा था कि व्यास देव और नारद मुनि के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, लेकिन कन्वर्सेशन को हमने सुना कि कैसे नारद मुनि ने परफेक्शन प्राप्त किया, ये सब चीजें देखी। तो मैं अब थोड़ा सा और पीछे जानना चाहूंगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये प्रश्न है, करोड़ों का प्रश्न है, ये ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि मतलब ये चर्चा क्यों हो रही है, मतलब क्यों हम व्यासदेव नारद मुनि का हिस्ट्री जान रहे हैं, व्यासदेव के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है ये चर्चा? सावधान होने के नहीं, जिससे एक मिनट पहले एक पहले हैंड रेस कीजिए, पहले अपना हैंड रेस करना, फिर मैं पूछूंगा। ओके, अभय पाटनी प्रभु बोलेंगे, ठीक है, राम जी प्रभु हैं, और कौन? संध्या माता जी हैं। ओके, एक एक करके एक एक पॉइंट बताएंगे। तो अभय पाटनी प्रभु से स्टार्ट करते हैं। ओके प्रभु। जब शुरू किया था तब वो ऋषि सारे आए थे वो सुनने की, क्योंकि अब कलयुग स्टार्ट हो रहा है, और तो आगे उनको मतलब टाइम खराब आता नजर आ रहा था, इसलिए वो सुनना उन्होंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो वहां से हुआ था, अगर उसकी बात कर रहे, इसी वजह से वो सुना रहे हैं वो सूत गोस्वामी आगे। यस यस यस, ये भी एक पॉइंट है। थैंक यू प्रभु। ओके, तो और कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं? हाँ, रामलाल, राम अरुल प्रभु हैं यहाँ पे। हाँ, जिसमें ये जैसे अनिल गुप्ता से मेरे को याद आता है, मेरे को वो नहीं बोल पाता पूरा नाम। ओके, इट्स ओके। हाँ, जैसे थंडर और लाइटनिंग एक साथ होता है, तो जब हम भगवान के गुण कीर्तन और यश, उनके लीला को जब एकदम भक्ति भाव में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये अंत में जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, भौतिक शरीर, तो दूसरा जन्म में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जैसा नारद जी के साथ हुआ।
थैंक यू। ये भी पॉइंट है। तो लेकिन वही जानना था कि क्यों ये डिस्कशन आ रहा है, क्यों मतलब हम व्यासदेव के बारे में जान रहे, क्यों सर फोड़ रहे हैं हम व्यासदेव के हरे पीछे कृष्ण पड़े हैं। प्रभु जी। तो क्या था वो प्रश्न इसके पीछे का, जहां से ये कॉन्टेक्स्ट आया। देखिए श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये बहुत ही कंटेक्चुअल है, मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाएंगे ना, तो जैसे जंगल में गुम हो जाता है ना व्यक्ति, पता नहीं चलेगा उसको कि राइट एंड लेफ्ट किधर है। पहला प्रश्न था कि व्हाट इज अल्टीमेट गुड, सबके हरे कृष्ण प्रभु जी। कल्याण। ठीक है, अब ऋचा माता जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। यस प्रभु जी, ये भागवतम में जो जितना मैंने श्रवण किया उसके बेस पे ये लगा कि जैसे वेद व्यास जी ने जितने पहले ग्रंथ लिखे थे उसमें जो 4 चीजें धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब किया गया था, भक्ति के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया था। और भक्ति के डिस्क्राइब ना होने के कारण उनके मन को सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं थे तो जो पढ़ेगा वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो भक्ति की पराकाष्ठा को शो करने के लिए, भक्ति की कितनी इम्पोर्टेंस है इसको बताने के लिए मैं भागवत हूँ। उदय होना इसलिए उन्होंने जाना, और ये प्रॉपर बेस बनाया गया कि नारद मुनि ने उनको मतलब कि पूरी प्रेरणा दी है गुरु कि वो कैसे भक्ति को और आगे बढ़े ताकि कलयुग के जीव जो हैं उनका भी कल्याण हो। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, और ऐड करना चाहते हैं संध्या माता जी? Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बस प्रभु जी मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, आई थिंक कहीं ना कहीं उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और क्या संबंध है भक्त और भगवान का, इसका रिजल्ट यही निकलने वाला है सारे डिस्कशंस का। ओके, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग भागवतम के बैकग्राउंड को बता रहे हैं, बट मेरा जो प्रश्न ये है कि नारद मुनि और व्यास देव के बीच में ये संवाद क्यों है। चलिए थोड़ा सा उसको मैं हिंट देता हूँ। वो ऐसा है ना कि शौनक आदि ऋषियों ने पहले तो 6 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में है ना भक्ति की ग्लोरिफिकेशन हुई 2nd चैप्टर में, है ना, और भगवान के कितने अवतार होते हैं उसके बारे में हमने जाना 3rd चैप्टर में, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि तो व्यासदेव ने मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, जो श्रीमद् भागवतम है इसकी हिस्ट्री क्या है, हा? और उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आया क्या कि परीक्षित महाराज कौन है, क्योंकि ये बात बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही संवाद को बता रहे हैं जो कि सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। 7 दिन उन्होंने भागवत सुनाया कंटिन्यूअस। तो उसी भागवतम को अब कौन सुना रहे? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि सुन रहे हैं 88,000 ऋषि के साथ बैठ के। किनसे सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी से, जो कि सूत गोस्वामी ने सुना था किनसे? सुखदेव गोस्वामी से सुना था, जहां पे परीक्षित महाराज सुन रहे थे उनसे। तो ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, है ना। तो ये प्रश्न आया था शौनक ऋषि के द्वारा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ भागवतम, श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है वो बताइए। परीक्षित महाराज कौन थे वो बताइए। याद आया कुछ? 6 प्रश्न के बाद ये भी प्रश्न आए थे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है इसको बताने के लिए, है ना, जो व्यासदेव का डिससैटिस्फैक्शन फील करना, जो व्यासदेव ने पूरा ग्रंथों की रचना की उसके बाद उन्होंने वो डिससैटिस्फाइड फील कर रहे थे, तो उसके बाद नारद मुनि आए उनके गुरु, है ना, और उन्होंने कैसे उनको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, आपको एक स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, भगवान की ग्लोरीज को एक जगह बताना पड़ेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर जो प्योर डिवोशनल सर्विस है ना, जो प्योर भक्ति है वो बताना पड़ेगा आपको। उस ग्रंथ को फिर प्रस्तुत किया श्री व्यासदेव ने किसके रूप में? भागवतम, श्रीमद् भागवतम के रूप में, है ना। तो वही हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो आज जो हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन है, जो वो क्वेश्चन था व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ भागवतम क्या है, अगर किसी अच्छी चीज के बारे में पता होता है ना तो हम उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, है ना, बहुत इच्छुक होते हैं कि आखिर ये चीज आई कैसे,
एसी है, ठंडा ठंडा हवा आता है ना, तो मन करता है, क्यूरियोसिटी आता है कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये कौन सी कंपनी का सबसे अच्छा होता है, ये सब जानने का इच्छा करता है ना, क्यूरियोसिटी आती है। तो उसी तरह से शौनक आदि ऋषियों को भी क्या आया, क्यूरियोसिटी आया, वो जानना चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये प्रकट हुई। तो क्लियर है सबको ये पॉइंट? बोलिए, कुछ बोलिए, पता नहीं चल रहा है। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस, थैंक यू, क्लियर है, यस, है ना। तो अब उसी हिस्ट्री को अब आज हम लोग कंक्लूड कर, जो प्रश्न आया था, वो जो प्रश्न आया था हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, ये अब यहाँ पे कंक्लूड वाला है आज। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज तो इस जो चैप्टर में यहाँ पे पहला जो प्रश्न था उसका आज खत्म होगा, और जो दूसरा प्रश्न था कि हु इज परीक्षित महाराज कौन थे, और उसका शुरुआत होगा, उसकी शुरुआत होगा, परीक्षित महाराज आए कहाँ से, कैसे। ओके, थैंक यू। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन पढ़ेंगे पहला श्लोक को? यस, अभय प्रभु प्लीज। प्रभु जी थोड़ा छोटा कर दो, कट रहा है शायद। कट रहा है। हाँ जी। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? पढ़ेंगे एक लाइन। हाँ, इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिया गया था। तो अब क्या हो रहा है, श्री शौनक मुनि पूछ रहे हैं, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, नारद मुनि ने बताया, अपना पास्ट बताया, और सब कुछ जब सुन लिया है, तो फिर नारद मुनि वहां से चले गए, है ना। नारद मुनि अप्रकट हो गया, सारी चीजें बता के उन्होंने अपना लाइफ स्टोरी बताया कि कैसे वो ऐसे लिबरेटेड सोल बन गए, और उसके बाद वो प्रकट हो गए। तो अगला क्यूरियोसिटी आया शौनक आदि ऋषियों को। तो जो 88,000 ऋषि थे, उनके जो लीडर थे वो कौन थे? शौनक ऋषि। तो उन सबके बिहाफ में जो प्रश्न पूछ रहे थे वो शौनक ऋषि पूछ रहे थे वहां पे। अब देखिए कि कितना उनके बीच में सिंक्रोनिज्म था। दे हैव फुल ट्रस्ट, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में क्या होता है? वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन ईच अदर। ये ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑथेंटिक स्पिरिचुअल कम्युनिटीज में। तो जो 88,000 ऋषि हैं, ऐसा नहीं कि वो खुद ही खड़े होके पूछ रहे हैं, अरे अभी रुक जाओ, अरे प्रभु आप रुको, अभी मेरा प्रश्न है, हरि बोल प्रभु नीचे बैठो, आपका सिर ऊपर आ रहा है, नीचे बैठो, अभी मेरे को पूछने दो। हाँ, तो क्या होगा फिर? क्योटिक सिचुएशन हो जाएगा वहां पे, है कि नहीं। उनके जो लीडर थे वहां पे शौनक ऋषि थे, तो शौनक ऋषि लीड कर रहे थे। शौनक ऋषि सबके भाव में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ऐसा ही कुछ प्रश्न था जो व्यासदेव ने भी पूछा था नारद मुनि से, कि आपने फिर कैसे क्या प्राप्त किया, परफेक्शन कैसे प्राप्त किया। जो जब कौन चले गए, जब भक्ति वेदांत चले गए, तो उसके बाद आपने क्या किया। तो वैसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब नारद मुनि चले गए तो व्यासदेव ने क्या किया। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ प्रश्न। ओके, तो चलते हैं सेकंड श्लोका में। यस, कोई और पढ़ेंगे? तो दूसरी डिवोटी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। श्री सूत ने कहा, वेदों में घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर
सम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। है ना। तो अब सुध गोस्वामी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वेदों से, है ना, घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर कौन सा एक आश्रम है, क्या है, सम्यक प्रास उसका नाम। सम्यक प्रास नामक स्थान में उन्होंने आश्रम बनाया था। आश्रम जो बद्रिका आश्रम जो हम जानते हैं, तो वहां पे क्या होता था, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को, है ना, क्या करता था, संबोधित करने वाला था। तो क्या है वहां पे, क्या एक आश्रम बनाया, एक ऐसे प्लेस में, एक इन्वायरमेंट जो है ना, ये बहुत ही मैटर करता है एक स्पिरिचुअल वर्क के लिए। तो अब एक नया प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होने वाला है, क्या, अब श्रीमद् भागवतम। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक स्थान भी अच्छा होना चाहिए। स्थान का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना, तो चैंटिंग में 3P फॉर्मूला कहते हैं। 3P फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग नोट कर सकते हो, जब चैंटिंग करते हैं तो हमें 3P फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं आप लोग। क्या, तो सबसे पहला P स्टैंड फॉर प्लेस। प्लेस अच्छा होना चाहिए जहाँ पे आप चैंटिंग कर रहे हो। दूसरा प्रोनाउंसिएशन, सेकंड P इज फॉर प्रोनाउंसिएशन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए जब चैंटिंग करते हैं, है ना। ऐसे ना हो कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। समोसा बड़ा टेस्टी था प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अरे टीवी का चैनल बदलो तो थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, कलर, कुर्ता कलर तो अच्छा लग रहा है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में क्लियरिटी होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर प्रोनाउंसिएशन। तो पहला P इज फॉर प्लेस। प्लेस एक अच्छा प्लेस, स्थान होना चाहिए। स्थान, बेस्ट स्थान क्या है, भक्तों का स्थान। ऐसा नहीं कि अकेले में जाके बैठ गए। तो सबसे बेस्ट होता है क्या, डिवोटी एसोसिएशन में चैंटिंग करना। दैट प्लेस इज बेस्ट। तो प्रोनाउंसिएशन सेकंड, और थर्ड इज पोस्चर। हमारा जो बॉडी का पोस्चर होना चाहिए ना, वो भी ऐसा नहीं कि लेट के माला कर रहे, एकदम बेड पे लेट गए, एक हाथ पे माला है, एक हाथ में टीवी का रिमोट है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे यार, ये जो मूवी है कुछ ज्यादा ही हिट होता जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चाय लेके आओ तो उधर से। तो पोस्चर बहुत मैटर करता है ना। क्योंकि अब आप लोग भक्ति में सीरियस हो रहे हैं, आप लोग चैंटिंग प्रोसेस को सीरियस ले रहे हैं, तो ना ये टिप वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस प्रभु, कुछ प्रश्न पूछना है। पोस्चर को लेके एक्चुअली वैसे तो लेग्स फोल्डेड करके ऐसे बैठते हैं, पर बैठे बैठे थक जाते हैं, फिर लेग्स स्प्रेड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, गुड क्वेश्चन। कर सकते हैं, है ना। आप अगर जैसे बैठे हैं तो बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि अपने आप को फ्री कर दिए। क्योंकि हमारा पोस्चर से ना हमारा माइंड बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता है। बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में चले जाएंगे तो माइंड भी रिलैक्स मोड पे चला जाता है। बट टायरिंग पोस्चर हुआ तो फिर माइंड उधर रहता है ज्यादा, फिर चैंटिंग पे नहीं रहता। हाँ, तो जैसे आप चलते हुए भी, वॉक करते हुए भी कर सकते हो, बट रैंडम वॉक नहीं करना चाहिए। तो एक प्रॉपर पाथ पे आप वॉक करिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं सोचा कि इसके साथ इसको भी ऐड कर देता हूँ साथ में, ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप लोग सब काफी सिंसियरली, कोई 16 माला कर रहे हैं, कोई 8 माला कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा ना, हमारा चैंटिंग प्रोसेस जो बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे, और जो टेस्ट है चैंटिंग का, है ना, वो हमें मिलेगा। और चैंटिंग में क्या है ना, कि जितना वो जो नाम है ना, इससे क्या होगा, नाम ज्यादा से ज्यादा सुन पाएंगे, और जितना ज्यादा नाम हृदय में जाता है ना, तो और उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। चैंटिंग प्रोसेस पे ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमारी भक्ति जो है 99% चैंटिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है, कितने अच्छे से हम नाम जप पे ध्यान दे पा रहे हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी राकेश पुर ने बताया आप लोग, है ना। तो वही है, तो वही बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छे से प्लेस में, है ना, वहां पे श्रीमद् भागवतम, वहां पे क्या होता था कि ऋषियों के द्वारा ना लगातार वहां पे लगातार भगवान के विषय में ग्लोरिफिकेशन होती रहती थी। ऐसा प्लेस उन्होंने चुना था। तो आप देख सकते हो कि टेम्पल जो है एक वैसा ही प्लेस है अभी के टाइम में। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो इस्कॉन मंदिर है ना, ये एक ऐसा ही प्लेस है जहाँ पे क्या होता है
हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन चलता रहता है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन होते रहती है, कोई अदर एक्टिविटी नहीं होती। हर चीज का पर्पस होता है क्या, भगवान को ग्लोरीफाई करना। जो भी एक्टिविटी इस्कॉन में होता है उसका क्या पर्पस होता है कि भगवान को ग्लोरीफाई किया जाए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन लेने के लिए यहाँ आना चाहिए। कभी कभी जो लोग यहाँ पे रहते हैं गुड़गांव में, जो डिवोटीज हैं, वो क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में महीने में एक बार है ना, या 15 दिन में एक बार यहाँ पे आए, टेम्पल में मॉर्निंग प्रोग्राम करे, 16 माला यहाँ पे चैंट करके जाएं। तो इससे क्या होगा ना, पोटेंशियल मिलता है व्यक्ति को। और जो डिवोटी ऑनलाइन है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट वीक में एक बार या मंथ में एक बार ना फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, जिनको दिक्कत है। और बहुत सारे डिवोटी ऐसे हैं जो कि यहाँ रेगुलर हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, रोल रखता है हमारे लाइफ में। तो ये इस्कॉन का पर्पस भी है क्या, कि लोगों को ऐसा स्थान देना, ऐसा स्थान जहाँ पे लोग आसानी से भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो कर सके। तो ऐसे ही स्थान पे क्या चल रहा था, तो व्यास देव ने वहां पे आश्रम, तो वहां पे वो बैठे उस सरस्वती नदी किनारे। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर 3rd नंबर श्लोक में। यस, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। उस स्थान पर वेद के वृक्षों से हाँ। घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। है ना, तो बद्रिका आश्रम में, है ना, वहां पे अब क्या हो गया, श्री व्यास देव जो है अब वो ध्यान लगाने के लिए बैठ गए, भगवान के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कि नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन, तो वो अपने इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया, है ना, अपने माइंड को एकाग्र किया और बैठ गए भगवान पे ध्यान लगाने के लिए, है ना। तो है ना, यही पर्पस होता है हमारा ना, डिवोटीज को कैंप ले जाने का बेसिकली। जो हम कभी कभी कैंप ले जाते हैं, तो क्या उससे क्या होता है कि वी विल गेट पर्सनल टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम पर्सनल टाइम निकाले, इसमें क्या हो कि जो ABCD का फॉर्मूला है उसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। यस, है ना, डिवोटीज का एसोसिएशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोटीज का एसोसिएशन में हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है, जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है वो भक्तों के संग से मिलता है। जो डिजायर है ना, हमारा स्पिरिचुअल डिजायर को कौन बढ़ाते हैं, डिवोटी एसोसिएशन में बढ़ता है। अच्छा प्रभु जी आपने 16 माला कर लिया, अच्छा प्रभु जी आपने 25 माला कर लिया, अच्छा मैं भी करूंगा, मैंने 26 माला किया प्रभु जी, अभी देखो मैंने 26 माला किए। अब जैसे यहाँ पे है साक्षी माता जी, तो इनका बेटा है, घर पे वो माला नहीं करता, लेकिन जब उसको टेम्पल आना होता है ना, तो डर से माला करता है। प्रभु जी पूछेंगे माला करें, तो मैं पूछता हूँ हरे कृष्णा कितना माला हुआ, प्रभु जी 4 माला किया। तो प्रभु जी इनके वो बताते कि प्रभु जी गाड़ी में बैठे बैठे माला किया है, ऐसे इसको मन नहीं करता माला करने। तो टेम्पल आने से कहता है ये इनके प्रकार आपके मन में डिजायर आएगा क्या कि चैंटिंग करे, ज्यादा करे, ज्यादा रीडिंग करे, ज्यादा सुने भगवान के ग्लोरिफिकेशन को और सुने ना, तो जो स्पिरिचुअल डिजायर्स है ना वो बढ़ाते हैं। वैसे ही सिमिलरली इसका अपोजिट आप देख सकते हो, जितना मटेरियलिस्टिक व्यक्ति लोगों के साथ रहेंगे ना, तो उतना ही मटेरियलिस्टिक डिजायर भी बढ़ेगा। सेम फॉर्मूला है ना। किसी शर्मा जी और किसी वर्मा जी के पास जाइए, चाय पे चर्चा होगी ना, क्या चर्चा होगी कि देखिए 30 साल हो गए जॉब करते करते, अभी तक 10 मंजिला मकान ही बना पाए हैं, अभी और 15 मंजिले की मकान बनानी है और जमीन लेनी है और ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर लगता है क्या, अरे मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं अभी तक, छोड़ो ये भागवतम क्लास छोड़ो, ये प्रभु जी क्या बताते रहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब में कुछ नहीं रखा। तो फिर क्या होगा, वैसे डिजायर्स बढ़ेंगी, लेकिन तो ये एसोसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसा जो स्थान है ना, तो वही हो रहा है, तो है ना, ऐसा पर्सनल टाइम हमें मिल पाता है। तो ये जो हमारा क्लास है सैटरडे संडे का, इसका क्या पर्पस है कि हम अपने लिए ना एक ऐसा पर्सनल टाइम निकालें, इसका पर्पस यही है। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट है, आप जाइए यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए श्रीमद् भागवतम सेशंस, आपको 1000 स्पीकर्स मिल जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, सुनते रहिए। लेकिन उससे क्या होगा ना, वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। जब हम ऐसे एसोसिएशन में आते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब हम आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, तो इन सब का पर्पस है, ये हमें क्या करता है, ये हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। ये एसोसिएशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और जितना हम सीरियसली लेंगे इस चीज को, है ना, एसोसिएशन को, इस संगा को जितना हम सीरियसली लेंगे, उतने ही स्पीड से हम भक्ति प्रोसेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वही यहाँ पे चल रहा है ना, तो नारद मुनि ने उनको बता दिया है कि उनको ध्यान करना चाहिए एक स्थान पे एकाग्रता से। तो वैसे ही हम लोग जैसे ही मैसेज डालते हैं, तो आप लोग भी एकाग्रता के साथ आ जाते हैं क्लासेस में। तो दैट इज वेरी सिमिलर। इट्स नॉट इजी कि, है ना, अपने काम को साइडलाइन करते हुए, व्हाट्सएप मैसेज को, है ना, यूट्यूब को, क्या नाम है, कश्मीर फाइल्स को, इन सबको लाइन करते हुए भागवतम फाइल्स में आना, इट्स नॉट इजी। सीरियसली, से जब कलयुग है तो सबको साइडलाइन करते हुए आना, तो ये अपने आप में शो करता है योर डेडिकेशन, योर सेक्रीफाइस टुवर्ड्स लॉर्ड। तो ये क्या, ये भी अपने आप में एक आहुति है, दैट्स अ सेक्रीफाइस, यज्ञ, श्रवण यज्ञ। तो ये हमें क्या कराएगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कराएगा। ओके, तो उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया है, और अब वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। तो अब क्या मेडिटेशन हो रहा है उनका, चलिए इसको जानते हैं 4 नंबर श्लोक में। कोई और पढ़ेंगे 4 नंबर श्लोक का? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। गौरव प्रभु, हरे कृष्णा। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। हाँ, तो अब उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर लिया, वन पॉइंटेड अटेंशन। और कैसे अटेंशन किया? भौतिकता में किसी लिप्त हुए बिना, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को छोड़ के क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, अब वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ वो भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ना कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए। 24 आवर्स, हमारे पास 24 घंटे हैं एक दिन में, तो हमें प्लान करना चाहिए कि कैसे हम भी टाइम निकालें, जो टाइम डेडिकेटेड हो भगवान के लिए। तो वो क्या है, जस्ट ये चैंटिंग ही हमारा वही टाइम है। तो हमें ना ऐसा टाइम निकालना चाहिए दिन भर में, ऐसा कोई टाइम प्लान करना चाहिए अगले दिन के लिए। जनरली डिवोटीज का कंसर्न होता है कि प्रभु जी आज पता नहीं चला, बहुत बिजी दिन था ना, मैं माला कंप्लीट नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ना एक दिन पहले हम प्लान नहीं करते उस चीज को। आप देखिए, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, सडनली प्लान बन गया कि कल को बाहर जाना है, घूमने को जाना है कि नहीं, तो हम पहले से प्लान करते हैं ना, एक दिन पहले से प्लान करते हैं कि कल कैसे जाएंगे, कौन कौन सा खाना बनेगा, पूरी बनेगी या फिर पराठा बनेगा, या अचार लेके जाएंगे या चटनी लेके जाएंगे। तो हर चीज प्लान करते हैं, है ना। लेकिन हम इसको प्लान नहीं करते कि अपने चैंटिंग को, कि कल पूरा दिन बिजी है, कैसे मैं टाइम निकालूंगा चैंटिंग के लिए। तो वी हैव टू रिमेम्बर, क्या, इफ वी फेल टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। क्या, इसको लिखिए चैट में, इफ वी फेल टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को ध्यान रखें।
तो जो डिवोटीज है ना अपने भक्ति योगा प्रोसेस को सीरियस लिया है, उन्हें क्या करना चाहेगा कि हमें ना प्लान करना चाहिए आगे के लिए। जहाँ पे हर व्यक्ति है, किसी का ऑफिस है, किसी का कॉलेज है, तो वी हैव टू प्लान। और अगर प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कीजिए, हेल्प लीजिए, टेक हेल्प। जो हमारे ग्रुप के एडमिन्स हैं उनसे हेल्प लीजिए। यहाँ बैठे हैं राकेश प्रभु, है ना, तो आप हेल्प लीजिए, बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे मैं टाइम निकालूं। तो इसी तरह क्या क्या बिल्कुल भौतिकता से लिप्त हुए बिना, है ना, और भगवान पे ध्यान लगाया। और क्या, कहाँ पे ध्यान लगाया, भगवान की बहिरंगा शक्ति पे। भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है, दैट इज माया, दैट इज माया शक्ति, जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड को चलाती है, जो कि 3 मोड्स है, जो 3 गुण हैं। जो 3 गुण आपने देखा है भगवत गीता में, पिक्चर देखा है आप लोगों ने कि 3 माताजी रहती हैं और उनके हाथ में क्या रहता है, क्या रहता है, देखा है आपने, नहीं देखा? बाबा, एक रस्सी सी होती है प्रभु जी। हाँ, रस्सी होता है ना, 3 रस्सियां होती है, और उससे क्या करता है, ऐसे कठपुतली की तरह नचाते हैं, नचाती है। तो पपेट की तरह, है कि नहीं? हाँ, तो वो कौन है, वो माया देवी है, माया देवी शक्ति हैं, जो 3 मोड्स का यूज करके हमें कंट्रोल करती हैं, हमारी इच्छाओं को प्रभावित करती है। तो अब क्या कर रहे हैं, जो वो इस विजन को देख पा रहे हैं, अब इस विजन का और वर्णन किया जाएगा। प्रभुपाद जी ने भी काफी वर्णन किया है इस विजन के बारे में। चलिए 5th नंबर श्लोक को देखते हैं। यस, कौन पढ़ेंगे इस 5th नंबर श्लोक को? हाँ, अमित प्रभु पढ़िए। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है ना? तो अब वो क्या क्या देख रहे हैं व्यास देव जी, अब उसका वर्णन हो रहा है। तो जीवात्मा जो है वो एक्चुअल में क्या है, भौतिक प्रकृति से जो है ना, भौतिक गुण मूड से अतीत है, मतलब ही इज बियॉन्ड दिस मटेरियल थिंग्स। भगवत गीता में भी आता है क्या, कि जो जीवात्मा है दैट इज द मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्ण। एनर्जी का क्या मतलब होता है, जो जीवात्मा है वो बीच में है, मिडिल में। ऊपर भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, नीचे भगवान की मटेरियल एनर्जी है, और जीवात्मा जो है बीच में। हाँ, तो इस बेचारा ये क्या होता है, कभी कभी मटेरियल एनर्जी इसको खींचती है, तो वो बोलते हैं ना भक्त के, प्रभु जी हम तो माया में हैं। तो क्या होता है, कभी माया शक्ति खींचती है ना, और भक्त लोग क्या करते हैं, उसको स्पिरिचुअल उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, है कि नहीं? तो और जीवात्मा क्या है, दैट इज द मार्जिनल एनर्जी भगवान की। और ये क्या है, जो भौतिक गुण है उससे अतीत है, यानी जो आत्मा है वो क्या है, वो तो सच्चिद आनंद है ना? तो वो क्या है, इन भौतिक गुणों से, मटेरियल मोड से अतीत है। लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को क्या मानता है इन 3 गुणों के कारण, कि मैं तो शरीर हूं, है ना? अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, और फिर अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता है तो क्या वो सोचता है कि मैं इंडियन हूँ, फिर ये इंडिया मेरा देश है, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। और फिर कल को जन्म उसका पाकिस्तान में, तो फिर क्या बोलेगा वो, ये मेरा पाकिस्तान, आई लव माई पाकिस्तान। और फिर कल को चाइना में जन्म हो गया, फिर क्या बोलेगा, फिर क्या करेगा वो, आई लव माई चाइना, है ना? और उसके बाद हर हिलती हुई चीज को पेट के अंदर, इंडिया में रहेगा तो वेजिटेरियन, पाकिस्तान में रहेगा तो मीट ईटिंग, एंड देन चाइना में तो फिर हर हिलती चीज उसके पेट के अंदर, है कि नहीं? तो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करने से ऐसा नजारा देखने को मिलता है। हर व्यक्ति क्या है, अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता है और इस संसार में खुश नहीं रह पाता। जो दुख रहने का जो मेन कारण है ना, वो यही है, क्या, अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करना। जब आप व्यक्ति अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता है तो उसको जो लगता है ना कि मैं सारे सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई एम द कंट्रोलर। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ऐसे बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, आप कर सकते हो, यू आर द डूअर, यू कैन डू इट, है कि नहीं? तो
क्यों ऐसे क्या होता है कि अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करने के कारण। तो इसी कारण से लोग जो है इस संसार में खुश नहीं रह पाते। इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, अब देखो, जबकि इंडिया इतना स्पिरिचुअल कंट्री होने के बावजूद इतनी पीछे है हैप्पीनेस इंडेक्स में। कई सालों पहले तो मेरे को याद है 144 पे था, अभी शायद कुछ आगे आया हुई है, लेकिन वेरी मच हम बहुत पीछे हैं। हर व्यक्ति ना खुशी ढूंढता है, हर चीज के पीछे खुशी ढूंढता है, हर चीज से उसको लगता है कि खुशी मिल सकता है ना। अब देखो, कार की ऐड देती है, बहुत अच्छी कार की ऐड होगी, उसके ऊपर एक खुशी बैठी होगी, उसके साइड में एक खुशी बैठी होगी, उसके बोनेट पे खुशी बैठी होगी, है ना, और कार वाले प्रचार कर रहे होंगे, अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो आप दुनिया के सबसे खुशी व्यक्ति हो जाएंगे। तो लोगों को भी लगता है मैं अगर ये गाड़ी लूंगा ना तो मेरे को इतनी सारी खुशी मिलेगी, तो वो क्या करता है, गाड़ी ले लेता है खुशी के चक्कर में। खुशी तो नहीं मिलती, फिर EMI मिलता है उसको, और EMI का प्रेशर, है ना। अंबुजा सीमेंट ऐड लेके पहले आता था, एक बहुत पहले देखा, अंबुजा सीमेंट लेके लड़की निकल रही है स्विम सूट पहन के, वो बोल रही है लीजिए अंबुजा सीमेंट। तो उस व्यक्ति को लगता है नहीं, ये अंबुजा सीमेंट लूंगा ना तो इसके साथ एक खुशी फ्री मिलेगी। तो खुशी तो नहीं मिलती, है ना। ऐसा तो एक्चुअल में होता ही नहीं कि कोई स्विम सूट पहन के, है ना, वो पानी के अंदर जाके अंबुजा सीमेंट बना रहा होता है, लेकिन ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। वो मेरे से हो गया था प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, विजय प्रभु चले गए खुशी बांटते बांटते, जल्दी आ जाएंगे। आप लोगों को ही पूरा खुशी देंगे आज। कहाँ गिरला मेरा विजय प्रभु, जल्दी आइए। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया तो सदमा लग गया क्या विजय प्रभु? कंटिन्यू कर लीजिए। रिकॉर्डिंग हम बंद किया, पता नहीं मैं कैसे आउट हो गया, पता नहीं चला मेरे को, खुशी के मारे बाहर हो गया लगता है। हो सकता है, कभी कभी होता है ना ऐसा। हाँ, तो देखिए ऐसे भी होता है, खुशी के मारे कभी कभी हम बाहर भी हो जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो व्यक्ति क्या करता है, संसार में हर जगह खुशी ढूंढने का प्रयास करता है कि नहीं, लेकिन खुशी मिल नहीं पाता। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1940 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें 750 लोगों को लाया गया, 750 लोगों को कंसीडर किया गया। उसमें आधे लोग जो थे दे आर गरीब, वो थोड़े पुअर बैकग्राउंड से थे, और कुछ अमीर बैकग्राउंड से लोग थे, और उनके ऊपर रिसर्च किया गया। 80 सालों तक ये रिसर्च चला, 80 इयर्स तक। तो जो उसको हेड कर रहे थे, जो कि उसके जो मेन लीडर थे, तो उन्होंने क्या किया, तो वो जो उसको लीड कर रहे थे उन्होंने एक फिर वीडियो रिलीज किया, और उसमें वो कंक्लूजन दे रहे थे उस एक्सपेरिमेंट का, कि एक्चुअल में चेक क्या कर रहे थे कि व्यक्ति कितना खुश, कैसे मतलब आइडेंटिफाई करे कि क्या ऐसा मटेरियल है जिससे हमें पता चले कि व्यक्ति खुश रह सकता है। ऐसा कौन सा मटेरियल व्यक्ति को चाहिए जिससे व्यक्ति खुश रह सकता है लाइफ में। तो है ना, तो उस कंक्लूजन में उन्होंने क्या बताया कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो व्यक्ति को खुश कर सकता है। तो दैट इज द लव फैक्टर। जो प्रेम है ना, वही व्यक्ति को खुशी, एक्चुअल लव जो है वही खुशी दे सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है खुशी देने का। और जो प्रेम जो है वो भौतिक संसार में मिलना बहुत ही टफ है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट लव। इस संसार में प्रेम है, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं क्या कि देयर इज समथिंग, कुछ है। तो एक ड्रॉप जरूर है प्रेम का, एक ड्रॉप है, लेकिन जो जीवात्मा है ना, उसका जो डिजायर है लव को पाने का वो ज्यादा है, दैट इज हाई। और एक ड्रॉप से कुछ होता नहीं है। जैसे क्या हमने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर कोई मरुस्थल पे चल रहा है और उसको एक बूंद जल कर दिया जाए तो उससे उसकी प्यास बुझेगी नहीं, बढ़ जाएगी। उल्टा क्या होगा,
और बढ़ेगी। और बढ़ जाएगा, और वो बेचारा एकदम से किलसना लगेगा, परेशान होने लगेगा। हाँ, तो वैसे ही है ये। हाँ, तो जो हमको लगता है ना कि लव है, तो हम और हैंकरिंग बढ़ता है व्यक्ति का कि और लव मिलेगा और मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। उसके कारण उल्टा फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन वो जो प्रेम है वो देने के लिए कौन आए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो क्या करते हैं? प्रेम बांटते हैं। नीताय गुण मनियामा, नीताय गुण आनिया प्रेमा वन्या बसाइलो आमानी। तो निताई क्या है? गुणों के शिरोमणि है, ज्वेल है ना। तो ज्वेल है नित्यानंद प्रभु, और वो क्या करने के लिए आए हैं? ऐसा प्रेम लेके आए हैं, और उस प्रेम से क्या कर रहे हैं? सबको भसा रहे हैं। भासाई लो, भासी लो, क्या कर रहे हैं? प्रेम में डुबो दे रहे हैं सबको, है ना। इसीलिए भगवान बार बार गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। क्या बोलते कि हर चीज को छोड़ दो और मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि मेरे पास आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जल्दी बताइए। प्रेम, प्रेम सेटिस्फेक्शन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, ताकि याद है आप लोगों को। प्रेम, है ना। इसीलिए भगवान बार बार बोलते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत ही एरोगेंट है ना। लोग बोलते कि अरे कितना एरोगेंट है कृष्णा, बार बार बोलते कि मेरी पूजा करो, मेरे नमस्कार करो। ये ऐसे भगवान है, एरोगेंट भगवान है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान एरोगेंट नहीं है। भगवान हमारा केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो जो जिस लव की डिजायर है जीवात्मा को, वो कहाँ मिल सकता है? उसको सिर्फ मेरे पास ही मिल सकता है। तो वो जो ठंडक है ना, वो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के चरणों में ही व्यक्ति को मिल सकता है इस कलयुग में। तो क्या बोलते हैं? नीताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ये छाया जगत जुरा, हेनो निताय बिने भा, राधा कृष्ण पहते ना, दृढ़ कोरी धरो निताय पा। ये सॉन्ग बंगला में है, आप लोग सुन सकते हो, वैष्णव सॉन्ग है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है ना, ये कैसे हैं? कोटि चंद्र सुशीतल है। आप सोचो, एक चंद्रमा को देख के लोग फ्लैट हो जाते हैं। इतने सारी मूवियां बन जाती है, इतने सारे गाने बन जाते हैं, तो चांद सा रोशन चेहरा, लेकिन एक चंद्रमा की शीतलता में ये हाल है। आप सोचो, कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्र, करोड़ों चंद्रमा की सुशीलता जो है वो भगवान के चरण कमलों में है। तो ये तो वो जब ठंडक मिलता है, वो ठंडक, वो जो प्रेम है ना, तो वो कब मिल सकता है व्यक्ति को? जब वो व्यक्ति भक्ति होता है। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है? भक्ति का सिंपल मीनिंग है क्या? कि प्रेममयी सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, अपने डिजायर से भगवान की सेवा करना, अपने जो इंद्रियों हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना, इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी की सेवा में लगाना। तो ये डेफिनेशन बताया गया है। क्या बताया गया है? इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश। यस, यू गॉट द पॉइंट। तो भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेन, तो है ना। तो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, तो यही भक्ति है। जैसे कान है, तो कर्णों से क्या करना चाहिए व्यक्ति को? भगवान का नाम श्रवण कीर्तन सुनना चाहिए। रामायण में जैसे एक बार राकेश ने बताया था आप लोगों को, क्या कि रामायण में क्या बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति
भगवान के गुणगान को नहीं सुनता है तो उसका कान किसके समान है? सांप का बिल के समान है कि नहीं? और सेकंड कैंटो में बहुत अच्छा 3rd चैप्टर में इसका वर्णन आया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता है तो उसका क्या है, जीवन बेचारे का व्यर्थ चला गया। जो इतना अच्छा ह्यूमन लाइफ मिला, अब सोचो 88 कितना है, कितना स्पीशीज कितने होते हैं? 84 लाख है ना, 84 लाख स्पीशीज में जो 4 लाख योनि है वही सिर्फ ह्यूमन बर्थ है। इतने सारे स्पीशीज हैं, उसमें 4 लाख योनि में कोई व्यक्ति जो है मनुष्य बन पाता है ना। और उसमें भी बेचारे कितने कैटेगरी के मनुष्य हैं, अब देखो उसमें कितनी कैटेगरी है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान को समझने के इच्छुक होते हैं तो, और उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो इतना क्लोज आ पाते हैं, जो भगवान को समझ पाते हैं ना, जिनको इतनी ऑथेंटिक संप्रदाय मिल पाती है। तो वी आर कितना फॉर्चुनेट, हाउ मच वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रभु आपको मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा फिर से। अच्छा, अभी बनाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। ओके, तो हमने जो डिस्कशन है वो कहाँ तक गई है? 5th नंबर श्लोक तक हमने कर लिया है, तो हम आगे देखते हैं इसको। चलिए, अगला जो श्लोक है 6 नंबर श्लोक, आइए तो कौन पढ़ेंगे इसको 6 नंबर श्लोक को? जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। हाँ, तो क्या है, जीव के भौतिक जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष रूप से कम किया जा सकता है। तो भक्ति योग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसे तुरंत व्यक्ति को रिलीफ मिलता है, तुरंत। जो व्यक्ति संसार के दावानल में झुलस रहा है उसको तुरंत रिलीफ मिलता है। कोई व्यक्ति कितना ही डिप्रेशन में क्यों ना हो, है ना, उस लेके आइए मंदिर और उसको कीर्तन के बीच में छोड़ दीजिए, भक्तों के बीच में, है ना, और उनको जब डांस करेंगे वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको क्या होगा? तुरंत रिलीफ मिलेगा, एकदम इमीडिएट रिलीफ। इसलिए कोई नया व्यक्ति आता है ना, जब वो कीर्तन में डांस करता है तो उससे हम पूछते हैं, प्रभु आपको कैसा लगा? प्रभु जी क्या बताए, प्रभु जी क्या बताए, प्रभु जी क्या आनंद आया, प्रभु बहुत आनंद आया, प्रभु बहुत आनंद आया। और जो बेचारे भक्त बहुत से उनको लगता है यार क्या ऐसा ही क्या हो गया, ठीक है। तो तुरंत इमीडिएट रिलीफ अगर किसी को चाहिए, है ना, तो उनको कहाँ लेके आना पड़ेगा? टेम्पल। ये क्या है? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। यहाँ पे तुरंत निवारण होता है इस रोग का, भौतिक रोग का, भक्ति योग के द्वारा। किंतु अब क्या आगे बोल रहे हैं कि अधिकांश जन इसे नहीं जानते, ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते, ज्यादातर इस बात को नहीं समझ पाते कि भक्ति योग का प्रोसेस जो है ना, दैट इज द अल्टीमेट। क्या भगवान गीता में भी क्या बोलते हैं? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोई जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, बहुत जन्मों के बाद मेरे तक पहुंच पाता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और इस बात को क्या समझ पाता है? जो भगवान वासुदेव हैं वही क्या है? वही अल्टीमेट है, अल्टीमेट गोल है। जो इस बात को समझ पाता है वैसा महात्मा क्या है? दुर्लभ ही नहीं है, नॉट ओनली दुर्लभ, इट्स सुदुर्लभ। दुर्लभ में भी अत्यंत दुर्लभ है। बहुत सारे दुर्लभों को एक साथ रख दो,
उसमें भी जो अत्यंत दुर्लभ होगा वो व्यक्ति है वो। तो वैसा व्यक्ति ही समझ जाएगा। तो और उसी प्रोसेस को क्या किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और श्री चैतन्य महाप्रभु और गुरु परंपरा के माध्यम से क्या किया, हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा दिया है, वेरी इजीली अवेलेबल। क्यों हम बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने मर्सीफुल अवतार है? क्यों, क्या मर्सी है श्री चैतन्य महाप्रभु की? तो यही मर्सी है कि अगर हम कोई बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हाँ, तो गवर्नमेंट अच्छी कैसे है? गवर्नमेंट तो क्या वो क्या करती है, बिजली बहुत इजीली अवेलेबल करा देती है, पानी बहुत इजीली अवेलेबल करा देती है, दंगे फसाद नहीं होते हैं, है ना, इजी अवेलेबल हो जाती है जो बेसिक नेसेसिटी है। तो वैसे ही जीवात्मा की जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है? इट इज द भक्ति, भगवान की भक्ति, प्रेममयी सेवा। तो इसको क्या कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने? बहुत इजीली अवेलेबल करा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया इनको, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, क्या कि जाओ और लोगों को क्या बोलो, तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निकल गए घर घर जाके, घर खटखटा रहे, गेट खटखटा रहे, नॉक नॉक नॉक, हरे कृष्णा, उपेंद्र जी प्लीज हरे कृष्णा बोल दीजिए, प्लीज एक बार हरे कृष्णा बोल दीजिए, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, प्लीज एक बार हरे कृष्णा बोलो। कौन बोल रहा है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? इज लॉर्ड बलराम हिमसेल्फ। वो क्या है? लॉर्ड बलराम है। बलराम कौन है अब बताओ? बलराम वैसे व्यक्ति हैं जिनको देख के लोग कांपते हैं। बलराम जो कि द्वापर में जब आए थे, है ना, उन्होंने क्या किया, अपने हल से यमुना को खींच दिया। किसको खींच दिया था? फिर टेढ़ा कर दिया। सोचो वो उतने खतरनाक व्यक्ति, तो वो कैसे बन गए हैं? अक्रोध, मतलब बिल्कुल क्रोध नहीं करते। जब वो इस कलयुग में आते हैं तो बिल्कुल क्रोध नहीं करते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध है और परम आनंद में रहते, ऑलवेज ब्लिसफुल, जॉली गॉड। नित्य आनंद, इसलिए उनका नाम पड़ा है प्रभु जी, नित्य आनंद में रहते हैं, नित्य आनंद में रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, तो वो क्या कर रहे हैं? प्लीज प्रभु एक बार बोल दो हरे कृष्णा, है ना। और कोई हरे कृष्णा बोलता था तो वहां पे नाचने लगते थे, हरि बोल हरि बोल। क्या कर रहे हैं? बहुत इजीली अवेलेबल करा देते हैं। कि कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको इतना जन्म लेना पड़ता है तब वो बात को समझ पाता है कि वासुदेवम सर्वम होती, और वो इजीली व्यक्ति बोल रहा है यहाँ पे वासुदेवम सर्वम होती। तो ये स्पेशल कृपा है, इतना स्पेशल कृपा है कि एक बार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जा रहे थे तो वहां पे उनको कौन दिख गया? जगाई मदाई। जगाई मदाई क्या थे? खूंखार आतंकवादी, एकदम खतरनाक वाले टेररिस्ट, एकदम लश्कर वस्कर वाले टाइप के, एकदम खतरनाक टेररिस्ट। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेद शास्त्रों में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो इन लोगों ने नहीं किया था। दोनों पंडित तो थे ही, और क्या करते थे? वेद शास्त्र से चुन चुन के पाप निकालते थे। और पाप तो है तो नहीं क्या करने के लिए। सोचो कितने खतरनाक व्यक्ति होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भी जाके क्या किया? नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग को ये कथा। तो और क्या क्या उसमें से जगाई मदाई ने क्या किया? नित्यानंद प्रभु को पत्थर चला दिया, पत्थर चला के मार दिया। तो भी नित्यानंद प्रभु इतने कंपैशनेट, उन्होंने क्या किया? नहीं, उनको क्षमा किया और कृष्ण प्रेम दिया, है ना। तो ये स्पेशल मर्सी है ना। जैसे राकेश प्रभु बोलते क्या ये जमाना क्या, इसमें क्या करना पड़ता है? गुरु जी को पीछे पीछे भागना पड़ता है, शिष्य के पीछे। तो इस्कॉन में क्या करते हैं डिवोटीज? पीछे पीछे भाग के पकड़ के लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो फिर उसको कॉल करके बुलाएंगे, प्रभु जी आप बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, प्रभु जी कल आप जरूर आइएगा। पकड़ पकड़ के लाते हैं, ठीक नहीं? तो जीवात्मा को ना ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब तक जीवात्मा ये बात नहीं समझेगा ना कि भक्ति जो है दैट इज द अल्टीमेट थिंग, जब ये बात को समझ जाएगा ना तो ही जीवात्मा खुश हो सकता है। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, हाँ,
और जिसका संबंध परम सत्य से है। और इसमें क्या है, जो ये भक्ति योगा प्रोसेस है ना, उसकी प्रधानता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है क्या श्रीमद् भागवतम पढ़ूं, है ना, और मेरे को शॉर्टकट पता चले कुछ कि कैसे धन और अर्जित करना है, कैसे सुंदर सुंदर स्त्रियां आएंगी, है ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसी उसकी कामना है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में और अच्छा कैसे कर सकेंगे, तो वो क्या है, गलत स्थान पे है। सॉरी। तो श्रीमद् भागवतम हमें क्या बताता है, जो हमारा अल्टीमेट गुड है ना, वो हमें श्रीमद् भागवतम देगा, भागवतम, जिससे हमारा क्या होगा, अल्टीमेट बेनिफिट होना, अल्टीमेट बेनिफिट। यद गत्वा ना निवर्तन थे, वैसा वाला बेनिफिट, मतलब वहां ऐसा बेनिफिट देगा जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से निकालकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंचाएगा। अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस ग्रंथ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ओके, चलिए हम 8 नंबर श्लोक में चलते हैं। यस, इसको कौन पढ़ेंगे, कोई दूसरे डिवोटी पढ़िए। साक्षी माता जी पढ़ेंगे। यस, पढ़िए। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो इसमें श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, उसका ये 3 सिम्टम है। जो हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसके ये 3 सिम्टम है, शोक, मोह और भय। शोक मतलब जो पास्ट में बीत गया उसके लिए शोक करना, लैमेंटेशन होना व्यक्ति को कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता, काश मैंने 1-2 डिग्रियां और कर ली होती तो आज शायद मैं शर्मा जी के ऊपर वाले पोस्ट पे होता। इसको ज्यादा पता नहीं है, ये मेरे ऊपर बैठा है, मेरे पे हुक्म चला रहा है। तो लैमेंटेशन होता है व्यक्ति को, लैमेंटेशन करता है व्यक्ति, तो शोक होता है बहुत। भय, देखिए आप देखिए कितना सिक्योरिटी चाहिए होता है हर व्यक्ति को, एंड दिस सिक्योरिटी सिस्टम इज मेकिंग अस इनसिक्योर दिस डेज। स्पेशली आप देखिए गुड़गांव में अगर किसी के घर अगर जाना है तो कितने प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। गेट पे एंट्री, फिर अंदर वाले गेट पे एंट्री, फिर इधर कार्ड उधर कार्ड, उसको मैसेज, उसके बाद आप एक व्यक्ति के घर में एंट्री कर सकते हो। इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी लोग इनसिक्योर हैं। इवन हम अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे, अपार्टमेंट प्रीचिंग में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे हमारे में, तो हम गए थे स्कूल में, स्कूल के अंदर हमें स्पेस मिला है वहाँ पे गीता क्लास करने के लिए। तो उस स्कूल के जब हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे क्या कि आजकल के जो गार्जियन हैं हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, सीसीटीवी के सारा जो है एक्सेस देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को देख सकें कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कितने लोग इनसिक्योर हैं बच्चों को लेके, चीजों को लेके। वो बैठ के सीसीटीवी पे देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कहीं गलत डेस्क पे तो नहीं बैठे हैं। तुरंत मेल चला जाता है कि अरे वहां पे सफाई नहीं है, वो गलत डेस्क पे बैठा है, ये उसका जगह नहीं है। आप सोचो कितने लोग इनसिक्योर हैं आज के टाइम में। इतनी मिलिट्री सिस्टम, इतनी अच्छी देश विदेशों में इतना बम, इतना बारूद भर के रखा जा रहा है। क्यों? बिकॉज क्या है, लोगों के अंदर डर है, बहुत ज्यादा भय है। अगर कोई एक बड़ा वीआईपी आता है, उसके पीछे, उसके पहले, उसके आगे सिक्योरिटी, उसके पीछे सिक्योरिटी, उसके ऊपर से सिक्योरिटी, उसके नीचे से सिक्योरिटी। तो ये क्या होता है, भय का कारण है। तो क्या था, तो ये भय है, तो ये ऐसा शोक, ऐसा भय, ऐसा मोह मतलब इल्यूजन। व्यक्ति क्या होता है, इल्यूजन रहता है। इस मोह का सबसे एग्जाम्पल देखा है क्या? आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? हैंड रेज कीजिए, कितने लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? क्या होगा, सभी लोगों कुछ ऐसे एलियन भी हैं, कुछ ऐसे एलियन तो नहीं है जिन्होंने किया है? सभी लोगों ने किया है।
अभी नहीं किया है बट ठीक है। तो आप देखिए ट्रेन में अगर आपके पास सीट है ना, तो आप बहुत अच्छे से बैठे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कभी ऐसा हो कि ट्रेन में आप चढ़े, आपके पास सीट ना हो ना, और आप रिजर्वेशन बॉगी में चले गए हैं, लेकिन समहाउ अदर टीटी ने आपको अलाउ कर दिया कि आप खड़े रहो आराम से, तो भी व्यक्ति क्या होता है, बहुत खुश होता है, ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो थैंक गॉड समहाउ अदर मेरे को मिल गया, कम से कम खड़ा होके ही मैं चला जाऊंगा, एटलीस्ट मेरे को जगह तो मिल गई, है ना। अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन, आपने रिजर्वेशन किया है बॉगी, लेकिन कोई व्यक्ति आकर आपको उठा दे, आपको खड़ा होके जाना पड़े सेम डिस्टेंस, तो उस समय व्यक्ति की कैसी स्थिति होगी, मानसिक स्थिति, आप सोचो। उसको सेम डिस्टेंस जाना है वही व्यक्ति, लेकिन उसका रिजर्वेशन था, मतलब उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसको अगर काटेंगे ना तो खून भी नहीं निकलेगा उसके अंदर से ऐसी स्थिति हो जाएगी उसकी, अंदर से इतना जल जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया, वो बेचारा का अटैचमेंट हो गया है ना, मोहग्रस्त, इज अटैच्ड टू दैट सीट, मेरा सीट पे कैसे बैठ गया ये व्यक्ति, इतना कितना बेकार व्यक्ति है, कि ये देश की जनता क्या, देश की सरकार क्या कर रही है, ये टीटी क्या कर रहे हैं, ये रेलवे वाले क्या कर रहे हैं, ये कैसा लड़का है, ये कैसे लोग हैं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे जमाने में पहले हमें सीट दिया जाता था, बाद में कोई बैठता था, ऐसे थोड़ी होता है, नॉनसेंस, ये सरकार वो सरकार हिला देंगे, ठीक है नहीं। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये मोह की क्वालिटी है। तो ये क्रूड एग्जाम्पल में है ना, तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत अटैच्ड रहता है। लेकिन हमारी लाइफ क्या है, आप देखो, तो इस ट्रेन की बॉगी की ही तरह है, बॉगी की सीट की तरह है, कुछ भी हम यहाँ से लेके नहीं जा सकेंगे अल्टीमेटली। ये फिलॉसफी ना हमारा बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है कि नहीं। लेकिन मोहग्रस्त तो ये है ना, शोक मोह और भय, ये इसकी अग्नि में क्या होता है, व्यक्ति जलता रहता है, जलता रहता है, डर डर रहता है कि पता नहीं ज्यादा तो टाइम नहीं दे रहे हैं प्रभु जी के, ज्यादा टाइम तो नहीं बिता रहे हैं, कहीं कहीं माइंड वॉश नहीं कर देंगे, ब्रेन वॉश तो नहीं कर देंगे प्रभु जी लोग मिलके हमारा। तो हमारा काम सच में ब्रेन वॉश करना ही है ना, जो गंदा ब्रेन हो चुका है नेटफ्लिक्स देख देख के, कि नहीं, उल्टे सीधे मूवी देख देख के, तो उसको कैसे साफ करेंगे। तो हम ऐसे तो मीडिया सही बोल रही है, ब्रेन वॉश का एक क्लीनिंग प्रोसेस है, तो वी आर आल्सो क्लीनर, कन्वर्जन करना तो हम भी वही कर रहे हैं, कन्वर्जन। लेकिन क्या कन्वर्जन है, कोई कन्वर्जन करता है क्या, तलवार दिखा के कन्वर्जन करते हैं लोग, कोई पैसा दे के कन्वर्जन करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, प्रेम देकर कन्वर्जन करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं व्यक्ति को। लोग संसार में मंदिर तोड़ते हैं, श्री शिला प्रभुपाद ने क्या किया, सबके हृदय में मंदिर बना दिया। अब तोड़ो, आप कितने मंदिर तोड़ोगे। मम मन मंदिर रहो निशि दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। क्या मन में मंदिर है, क्या टेम्पल हो सकता है कि बंद हो जाए, दर्शन बंद हो जाए, फिर मन के मंदिर में बना दिया टेम्पल, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। करते रहो दिन भर जगन्नाथ जी के दर्शन, जिनके दर्शन करने हैं आपको करते रहो। तो ये जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिम्टम्स। तो आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मतलब हाँ, हम मटेरियल एग्जिस्टेंस हमारे अंदर भी है ना, हम लिबरेटेड सोल नहीं हुए अभी तक। अगर ये चीजें हैं तो ये कॉमन है, ये सबके अंदर होता है ना? ओके, आगे चलते हैं 8 नंबर श्लोक में। अजीत प्रभु पढ़ना चाहते थे, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण, पढ़िए। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि
महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म संस्कार में निरत थे। हाँ, तो आप देखिए क्या हुआ, श्रीमद् भागवत का उन्होंने संकलन किया, उसके बाद उसको क्या किया, संशोधन भी किया, है ना, रिवाइज भी किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया किसी के सामने। तो इसको प्रॉपर, और किन्होंने किया है, वो क्या है, वो खुद ही भगवान के अवतार हैं, भगवान के लिटरेरी इंकारनेशन। तो लिखने के लिए उनका अवतार हुआ है श्री व्यास देव का, और उन्होंने क्या किया है, संकलन किया, उसको रिवाइज भी किया। अब वो क्या सुनाना चाहते थे, अब उसको योग्य शिष्य भी तो चाहिए सुनाने के लिए, है कि नहीं। अगर आप कुछ बहुत अच्छा करते हो, है ना, तो सुनाने के लिए वैसे व्यक्ति लोग भी चाहिए। तब क्या होता है कि स्पीकर को भी अच्छा लगता है, वो तो उसके कुछ निकलता है। टू वे कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या बताया, ददाति प्रतिघृणाति। ददाति मतलब कुछ देना चाहिए और कुछ देना चाहिए, द टू वे कन्वर्सेशन। आप देखो शास्त्रों में भी यही होता है, टू वे कन्वर्सेशन चलता है। टू वे कन्वर्सेशन हर रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है नहीं कि हम सिर्फ, नहीं प्रभु जी हम सिर्फ देते हैं, प्रभु जी हम लेते नहीं है, प्रभु जी नहीं हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ देते हैं, तो नहीं ऐसा। तो इसमें क्या होता है ना, प्रेम, वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता। तो देने लेने का ये प्रोसेस है, लविंग ऐसे। तो ये कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने क्या कर दिया है, संकलन कर दिया है, और अब वो सुखदेव गोस्वामी को सुनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी जो है वो पहले से ही आत्म साक्षात्कार है, मतलब ही इज नॉट अटैच्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो अब इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो श्रील व्यासदेव ने अब सोचा क्या कि एक ऐसा चाहिए क्वालिफाइड हमारा डिसाइपल भी होना चाहिए, जो कि इसको सुन सके, समझ सके। तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी का जन्म होने वाला था। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही उनका जन्म हुआ, वो जन्म होते ही सीधा जंगल में भाग गए। बोले कि नहीं नहीं, यहाँ रहूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाऊंगा, यहाँ के झमेले में फंस जाऊंगा। तो वो सीधा जंगल में भाग गए। इसीलिए व्यासदेव जो है ना, वहां पे फिर बहुत ही रो रहे थे, बहुत ही क्राई कर रहे थे कि इसलिए क्राई नहीं कर रहे थे कि ही वॉज वेरी अटैच, तो वो अपने बच्चे से अटैच थे, बेचारा मेरा बच्चा चला गया जंगल में। नहीं, क्यों, क्योंकि जो ये उत्तम ग्रंथ की उन्होंने रचना की ना, उसको सुनाने के लिए जो उत्तम शिष्य था वो चला गया। तो शिला व्यासदेव ने क्या किया ना, उसके कुछ श्लोकों को ना, जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे आसपास में, उनको याद करा दिया, श्लोक मेमोराइज करा दिया। तो अब वो श्लोक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाते गाते लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाते थे। तो जैसे जाते थे तो वो गा रहे थे, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, है ना। तो वो क्या गा रहे हैं कि हे भगवान, है ना, आप कितने दयालु हैं कि जो पूतना आपको जहर देने के लिए आई थी, आपने उसको क्या किया, माता का दर्जा दे दिया, आप कितने महान है। ये एक श्लोक था। और एक श्लोक था वढ़ा पीड़म वपवर नटू, भगवान कैसे हैं, भगवान का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो ये 2 श्लोक था जो कि बच्चों को याद करा दिया। तो ये श्लोक जब सुखदेव गोस्वामी जंगल में थे, तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी सुने, तो बच्चे के पास आ गया, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, तुम ये कौन सा श्लोक गा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से गाओ फिर से गाओ। तो बार बच्चों से गवा रहे, श्लोक गाओ श्लोक गाओ। तो बच्चे बोले, अरे आप ये क्या 1-2 श्लोक के पीछे पड़े हैं, हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की है, आप जाइए उनसे सीखिए। कौन गुरुजी, कौन है आपके गुरुजी, कौन है? तो वो बताया गया श्रील व्यासदेव जी, है ना। तो श्रील व्यासदेव जी ने 18,000 ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं, तो आप जाके उनसे सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी जो है फिर वापस जंगल से वापस आ जाते हैं श्रील व्यासदेव जी के पास, और फिर वो जो है श्रीमद् भागवतम जो है व्यासदेव से सुनते हैं। ऑलरेडी वो आत्म साक्षात्कार है, मतलब ही इज ऑन द लेवल ऑफ सोल, मतलब उनको सारी नॉलेज है, लेकिन स्टिल जो भगवान है ना, ऑल अट्रैक्टिव है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो कृष्णा के गुण भी हैं, वो क्या करता है, इवन जो लिबरेटेड सोल है ना, उनको भी अट्रैक्ट करता है। आप सोचो। तो श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह से वे अपने आप से प्रसन्न थे,
तो फिर उन्हें ऐसा बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा? तो सुखदेव गोस्वामी जो कि ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, मतलब उन्हें सब ज्ञान है, उनको ज्ञान है कि मैं कौन हूं, है ना, उनको ज्ञान है कि भगवान कौन है और मेरा उनसे रिलेशनशिप क्या है। तो ये तीनों चीजें उनको क्लियर है, संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीनों उनको क्लियर है। मतलब व्हाट इज द संबंध, मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, अभिदय क्या है कि कैसे मैं भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप कर सकता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा, और प्रयोजन क्या क्या भगवान की भक्ति प्राप्त करना। ये तीनों उनको क्लियर है, लेकिन स्टिल उनको क्या है, वो उनको फिर वो पूछ रहे कि उनको क्यों कष्ट उठाना पड़ा, उनको क्यों सुनना पड़ा श्रीमद् भागवत। आप देखो कि एक जोक अगर कोई बोलता है व्यक्ति, तो उस जोक पे व्यक्ति एक बार हंसता है, फिर दोबारा वही जोक मैं बोलूंगा तो आपको हंसी आएगा, हो सकता है आ जाए लेकिन थोड़ा कम आएगा। फिर तिवारा बोलूंगा तो अरे प्रभु जी क्या पकाते रहते, वही एक ही जोक सुनाते रहते हो आप, वही था वही धोबी था, वही वाला जोक सुनाते रहते हो आप, तो मन नहीं करेगा सुनने का। मटेरियल चीजों को ना बार बार ज्यादा नहीं सुन सकते। अब गाना, एक ही गाना को आप सुनो 15 बार 20 बार सुनोगे, उसके फिर वो बोरिंग लगेगा, फिर आपको नया गाना चाहिए, नई मूवी चाहिए, हर सैटरडे हर फ्राइडे मूवी आती है कि नहीं। तो एक ही चीज बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है ना, क्योंकि ये भगवान की ऐसी ग्लोरीज है, इसको बार बार सुन सकते हो आप, है ना। इवन लिबरेटेड सोल जिनको सब चीज पता है, क्लियर कट है, उनको भी ये सुनना अच्छा लगता है। तो 10th नंबर श्लोक आज पढ़ेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। तो कौन पढ़ेंगे 10th नंबर श्लोक? कोई डिवोटी पढ़े जो अभी तक पढ़े नहीं है। कौन है? संध्या माता जी, आप तो पढ़ते हो माता जी, किसी और को भी मौका दीजिए जो नहीं पढ़े हैं। हरे कृष्ण। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप तो पढ़ते हो, जूही जी पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। हाँ, तो यही हम चर्चा कर रहे थे। क्या भगवान के जो गुण है ना, वो हर किसी को आकर्षित करता है, हर व्यक्ति जो है उससे आकर्षित होता है। इवन श्री रामचंद्र जी, है ना, श्री रामचंद्र जी जब समुद्र पार करके पहुंचे लंका में, तो इवन ना रावण भी उनको देखकर आकर्षित हो गया था, आकर्षित हो गया था। क्या चिंतामणि, सही बोल रहा हूँ? उनको पता है बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पता है आपको, पता है, बताइए थोड़ा डिवोटी को फर्स्ट टाइम। प्रभु जी आप बोलिए। चलिए, वही है कि रावण भी इवन फिर बोलता अरे नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। तो आप सोचो भगवान ऐसे है ना कि विरोधी टीम भी उनसे आकर्षित हो जाती है। शूर्पणखा आकर्षित हो गई भगवान के प्रति। आप सोचो, तो ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं, तो ऐसे भगवान है। तो भगवान ना, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे थे, तो ना अब उनका सर मुंडन करना था। अब संन्यास लेंगे तो बाल तो हटाना पड़ेगा, सर मुंडन करना था। तो जो नाई बैठा था, नाई को बोला कि चलो मेरा बाल जल्दी जल्दी मुंडन करो। बोलता अरे बाबा मैं कैसे मुंडन कर सकता हूँ, इतना गोरा, इतना गोरा, इतने प्यारे घुंघरैले बाल, ऐसी चैतन्य महाप्रभु के इतने मुलायम, इतने घुंघरैले बाल, इसको मैं कैसे मुंडित कर सकता हूँ। तो वो वहां रोने लग गया कि नहीं महाप्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, आपके बाल कैसे मुंडित करता। उस व्यक्ति को ना सुबह से लेकर शाम हो गया उस बाल को मुंडन करने में, उनका शाम हो गया, तब जाके वो क्या हुआ, मुंडन कर पाया बाल को। अभी भी वो बाल रखा हुआ है कटवा में। कटवा है एक प्लेस है,
तो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो भगवान जो है इतना आकर्षित कर लेते हैं जीवों के हृदय को। तो कृष्णा क्या है? कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा के पास क्या है? जैसे अगर किसी कोई व्यक्ति के पास बहुत धन होता है तो लोग उससे आकर्षित होते हैं, है ना। ये इंडिया वर्ल्ड का जो है सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? आप देखो उसके ट्विटर हैंडल पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स दिखेंगे आपको, इंस्टा पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स दिखेंगे। जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो सबसे ज्यादा जिसका स्ट्रेंथ है, तो उनके का कुछ ज्यादा फॉलोअर्स दिखेंगे, है ना। लेकिन भगवान क्या है? भगवान के अंदर ये सारे क्वालिटीज एक साथ है, एक साथ। भगवान सबसे ज्यादा फेमस है, भगवान सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। और क्या है? भगवान सबसे ज्यादा रिनंशिएशन, भगवान के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा रिनंशिएशन है, यस। और क्या क्या है? और क्या है? नॉलेज, है ना, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है भगवान। और क्या है? वैभव, धन, ऐश्वर्य, हाँ, सबसे ज्यादा भगवान के पास है ना। तो ऐसे भगवान, तो सोचो वो क्या करते हैं? वो सबको आकर्षित करते हैं, सबके हृदय को आकर्षित करते हैं। वैसे भगवान जो है सारे लोग आकर्षित होते हैं भगवान, चाहे वो अपोनेंट पार्टी में हो, चाहे वो भगवान का भक्त हो, है ना। तो हर व्यक्ति क्या होता है? भगवान से आकर्षित होता है, भगवान के चरण कमलों का स्थान लेना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु से इवन जो जानवर थे, पशु पक्षी, वो भी आकर्षित हो जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। ऐसा उनका पिघला हुआ सोना, जैसा पिघला हुआ सोना, सोना देखो कितना आकर्षित होता है, उसको अगर पिघला दिया जाए तो वैसा तप्त कांचन श्रीमती राधा रानी का जो है ना कांति है, तो वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु का कांति था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो बहुत अट्रैक्टिव होते थे। इवन जो मायावादी सन्यासी थे वो भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ऐसा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे भगवान कृष्ण भी सबको अट्रैक्ट कर लेते थे। श्री रामचंद्र आए, वो भी वामन देव के रूप में आए। जब भगवान छोटे से वामन थे, बौने से थे, तो वो भी सबको आकर्षित कर रहे थे। इवन भगवान की लीलाएं जो हैं वो भी लोगों को आकर्षित करती है कि नहीं। अब देखो वही राम कथा है जो करोड़ सदियों से लोग सुन रहे हैं ना, और सेम वही हरे कृष्ण महामंत्र। आप देखो इस्कॉन में कुछ अलग करते हैं हम, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वही भागवतम, वही भगवत गीता और वही हरे कृष्ण महामंत्र, तीन ही चीज है घूम फिर के। वही हरे कृष्णा, वही हरे कृष्णा, वही हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन वो क्या करता है? हमें अट्रैक्ट करता है, हमारे हृदय को अट्रैक्ट करता है हमारे। क्यों? तो कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा तो उसको भी थोड़ा सा इतना तो बिलीव आएगा, देयर इज समथिंग बेटर, है कि नहीं। ओके, तो हमने आज 10 श्लोकों तक कर लिया यहाँ पे, जिसमें क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या जाना है। अब ये हमने जो ये हिस्ट्री ऑफ भागवतम था, ये हमने खत्म कर दिया। हिस्ट्री ऑफ भागवतम खत्म, कंप्लीट हो गया। श्रीमद् भागवतम का कैसे उदय हुआ, तो कैसे उदय हुआ श्रीमद् भागवतम का, तो क्या हुआ? श्रील व्यास देव के हृदय में डिसैटिस्फैक्शन आया, नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, है ना, और अब उन्होंने मेडिटेट किया और भगवान के लीलाओं को एक जगह लिखा, 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ तैयार किया और उसको सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, है ना। तो ये वर्णन, ये एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। और अब सेकंड प्रश्न स्टार्ट होगा यहाँ से, जहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा होगी। तो ये आपको राकेश प्रभु सुनाएंगे कल परीक्षित महाराज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, 2 हैंड रेज हैं, ठीक है। अब प्रभु पूछिए प्रश्न। पिछले चैप्टर में नारद जी के साथ डिस्कशन चल रहा था और उन्होंने मतलब उनको बताया कि वो क्यों परेशान है। तो उसके बाद हमने सीधा ये सुना है कि अब वो उनको सुना रहे हैं भागवतम। तो मतलब ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया, राइट? इस बीच उन्होंने भागवतम लिखा हुआ है। हाँ, इसके बीच में क्या हुआ कि उन्होंने मेडिटेट किया, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा वो कर रहे हैं। हाँ, सही बोला, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। क्या कि उन्होंने मेडिटेट किया और मेडिटेट करने के बाद उसका संकलन किया, जैसे अभी आया ना श्लोक, उन्होंने क्या किया? उसको संकलन किया, लिखा,
लिखा और सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। ठीक है, थैंक यू। तो ये यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ओके, थैंक यू प्रभु। उपेंद्र प्रभु कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण, अति आकर्षण होने का जो मुख्य कारण है वो 16 कलाओं से नियुक्त रहते हैं कहते हैं। तो 16 कलाएं क्या है सर, उसका थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? 16 तो नहीं, शायद 64 है। 64 क्वालिटीज हैं। क्वालिटी कला से परिपूर्ण है बोलते हैं, शास्त्रों में कहीं पे लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का, अच्छा समझ गया। हाँ वो भी है, तो 16 कलाओं से परिपूर्ण परिपूर्ण है। मेरे को एग्जैक्टली नाम तो अभी याद नहीं है। हाँ, तो एग्जैक्टली नाम मेरे को 16 का याद नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट निकाल के, ठीक है? यस, ओके, ठीक है प्रभु। हरे थैंक यू। हाँ अभय प्रभु, एक और प्रश्न है। ये परसों वो एकादशी आ रही है, जैसे फास्टिंग के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन था। एकादशी प्रसादम क्या होता है? हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा आपने रेज किया है पॉइंट। तो एकादशी जो है ना, ये 15-15 दिन पे आता है, 2 बार होता है एकादशी। इसको माधव तिथि कहते हैं। और ये श्रीमती राधा रानी का बहुत ही प्रिय दिन है। तो इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव है, जो भी सारे वैष्णव है ना, वो इसको फॉलो करते हैं। इसमें फास्टिंग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अन्न नहीं लेते हैं, जो कि ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, तो इनको हम अवॉइड करते हैं। हम फ्रूट्स लेते हैं, जनरली फ्रूट्स ले सकते हो आप इसमें। और कई सारे वैरायटी हैं उसके साथ, जैसे आलू है, ये सब आप ले सकते हो। और कुट्टू आटा, सामक राइस, तो ये सब हम यूज करते हैं इसमें। अन्न को अवॉइड करते हैं। कई बार ये लिखा होता है कि ये सब अवॉइड ग्रेन बट यू कैन हैव एकादशी प्रसादम, तो मतलब उसमें यही सब हो गया, ये सब फ्रूट्स। हाँ जी, बड़ा अच्छा मेन्यू है इसका। कई सारे चैनल्स हैं इस्कॉन के डिवोटीज ने बना रखे हैं, बहुत टेस्टी प्रसाद बनता है। हम एकादशी पे भी 11 आइटम सर्व करते हैं। गौर पूर्णिमा में बता रहा था, देखो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियंस के पास ना वैरायटी नहीं है। हम एकादशी पे, जिसमें लोगों के पास कुछ खाने को नहीं होता, उसमें भी हम 11 आइटम 2500 लोगों को खिलाया हमने ना। तो वैरायटी की कोई कमी नहीं है, कई वैरायटी है। हाँ, मैं आपको कुछ लिंक भेज दूंगा प्रभु, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा मेन्यूज होता है। आप लोग सब कर सकते हो एकादशी, है ना? कुछ प्रसाद ले सकते हो, एकादशी प्रसाद, और सब कोई कर सकते हैं पालन। एकादशी जो होता है ना, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, हमारे भक्ति को बहुत एडवांसमेंट होता है। और ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे पालन, ना कुछ कंस्ट्रेन है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उस दिन हम चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें, ये हम कर सकते हैं। भगवान फिर धीरे धीरे खुद ही इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि नहीं, ही इज वेरी सिंसियर, इज वेरी सीरियस। तो भगवान खुद ही हेल्प करते हैं डिवोटीज को, खुद ही सब सेट करके देंगे आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न था। हाँ प्रभु जी, एकादशी वाले दिन हम भगवान को अन्न का भोग लगा सकते हैं? हाँ, भगवान के लिए एकादशी नहीं होता है। थैंक यू, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और उसके लिए बनाना पड़ता है। तो मैंने चैतन्य चेतामृत जो रामदास प्रभु ने बताया था, उसमें था कि उस दिन अन्न को छूना भी नहीं होता। तो क्या फिर बना सकते हैं भगवान के लिए? टच नहीं करना बना लीजिए, होता फिर हाथ धो लीजिए ना, उसके बाद बना के हाथ धो लीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान को एकादशी नहीं कराते, भगवान सब खाते हैं, है ना? एकादशी हमारे लिए होती है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान को अन्न भोग अर्पण करने के बाद तो हम लोग ले सकते हैं, प्रसाद हो गया ना? हाँ, प्रसाद नहीं, एकादशी वाले दिन नहीं ले सकते। तो इसको क्या श्रील करें? प्रभुपाद ने बहुत क्लियर लिखा है कि इवन एकादशी के दिन हम प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते। तो उसको क्या पानी में घुसा देंगे? नहीं, आप बाहर वाले लोगों को खिला दीजिए, जो लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करते हैं।
नहीं, उनको खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए, है ना? जी प्रभु जी। हाँ, कुछ वेस्ट नहीं होता प्रभु, प्रसाद में हाँ। कभी कुछ वेस्ट नहीं होता। नहीं होता। अब देखिए इस्कॉन में इतना इतना हम अभिषेक करते हैं, है ना, और उसके बाद सारे लोगों को भगवान का जो चरणामृत है वो सर्व करते हैं। लोग बोलते हैं कि नाली में बहा देते हैं, एक बूंद भी वेस्ट नहीं करते हैं, जी है ना? हर चीज है, जितना ज्यादा आप बांटो लोगों को, भक्ति बढ़ेगी। जो प्रभु जी ये जो अन्न प्रसाद हम लोग नहीं लेते हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है क्या कुछ? जैसे साइंटिफिक कारण भी है। जैसे पराग के टाइम हम लोग नहीं खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए नहीं खाते हैं पराग। चंद्र ग्रहण या सूर्य पराग जो होता है तो इसी टाइम ना खाते, तो इसे एकादशी में हम लोग जो नहीं खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है क्या? बिल्कुल साइंटिफिक भी है ये, क्योंकि है ना, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो जब एक बार चेंज 15-15 दिन में एक बार क्या होता है ना, चेंज होना चाहिए। हाँ, सिस्टम में चेंज होना चाहिए। देखिए हमारे पास ना एक ही वायु होती है, प्राण वायु। जी, प्राण वायु जो है वही डाइजेशन में हेल्प करता है, और वही क्या करता है ना, पूरे बॉडी को इनहेल करता है, मतलब स्वस्थ रखता है। तो जब हम बॉडी पेट को रेस्ट देते हैं ना, तो वही प्राण वायु क्या करता है, पूरे बॉडी को फिर ठीक करने में सहायता करता है। तो ये मेडिकल साइंस भी ये कहती है, ये भी एक रीजन है ना? ये रीजन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये नवरात्र व्रत को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं? नवरात्र व्रत, हाँ कीजिए, जो करते हैं वो कीजिए, उनको मना नहीं है। बस हरे कृष्णा मत छोड़िएगा, हरे कृष्णा करते रहिए, जप करते रहिए। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि कुछ छोड़ो, श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला। श्रील प्रभुपाद ने बोला क्या कि ऐड कीजिए अपनी लाइफ में कृष्णा को, भागवतम, भगवद गीता को, दैट्स इट, ऐड करना है। जी थोड़ा और छोटा सा प्रश्न है तो जानने के लिए, ये जो हम लोग हवन करते हैं, इसका में हवन होता है क्या प्रभु? हाँ होता है, नरसिंह यज्ञ होता है, कई तरह के यज्ञ होते हैं। हाँ, हम लोग इधर क्या करते हैं, जो एकादशी होता है नहीं, वहाँ गीता यज्ञ करते हैं, गीता यज्ञ के हर श्लोक में एक एक हवन करते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, हाँ गीता यज्ञ हम लोग भी करते हैं, गीता यज्ञ करते हैं। गीता यज्ञ में हवन होता है इधर हमारा। हाँ, फायर यज्ञ जो है वो भी होता है, इस्कॉन में होता है। ऐसे तो हम यज्ञ हमेशा करते रहते हैं, संकीर्तन यज्ञ नहीं, ये तो हरि नाम यज्ञ चलता है। बाकी फायर यज्ञ भी करते हैं। हाँ, फायर यज्ञ भी होता है। जी। यस, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? साक्षी माता जी कुछ बोलनी है? तो जी फास्ट के लिए पूछना, जैसे बच्चों के ना स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो घर पे प्रसाद एंड फ्रूट खाते हैं, तो स्कूल में हम कुछ नमक का बना के दे सकते हैं क्या प्रसाद इनको? नमक का तो वो होता ही है, सिंधा नमक जो होता है वो बनाते हैं, बट वो हम शाम को एक बार ही लेते हैं प्रसाद, तो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को तो 3 टाइम दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वो। हरे कृष्ण। खाने में कोई रोक टोक नहीं है प्रभु, खाते पीते रहिए, ठीक है ना, बस माला चलता रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण। मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस गुरु जी, वैसे अन्न लेना नहीं चाहिए उस दिन, अन्न में तो पाप बताते हैं ना, अन्न में पाप होता है उस दिन के लिए, तो इसलिए अन्न तो मना ही करते हैं बिल्कुल। वो तो अगर किसी को भी, अगर कोई व्रत भी नहीं करता तो भी उसको भी अन्न तो उस दिन लेना ही नहीं चाहिए, एकादशी के दिन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते, जो नए डिवोटी हैं ना, जो सब नहीं कर सकते, उतना नहीं फॉलो कर सकते, उनके लिए है कि आप लीजिए, बट एटलीस्ट अगर माला ज्यादा कर सकते। लेकिन जो सीरियस हैं, जो कि जिसके पास फेवरेबल कंडीशन है, वो कर सकते हैं, तो उनको तो करना ही चाहिए, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी मना किया था ना माता को कि हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, फिलॉसफी तो यही है। लेकिन वही है कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है। ये तो धीरे धीरे जैसे शुरुआत करता है तो भी आप कर जाते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। जैसे करना शुरू करेगा तो अपने आप होने लग जाएगा। लेकिन वही है कि आप अगर अचानक से करोगे ना, घर वालों को दिक्कत होगा, तो पता चला कि
एकादशी के चक्कर में माला भी गई, भागवतम क्लास भी गया, पूरा हरि बोल हो गया, तो वो भी नहीं करना है ना। फल फ्रूट पे रखते हैं, उसमें सब करता है धीरे धीरे। हाँ, तो वो भी ऐसा नहीं करना है कि एक्सट्रीम कर गए, है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसे, लोग एक्सट्रीम कर जाते हैं, फिर थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद कीजिए। तो ये भी नहीं करना है ना। तो ध्यान रख के चीजों को, घर वालों से ज्यादा वो नहीं करना कि रिजिड नहीं होना, रूल्स को लेकर ना इतना रिजिड नहीं होना कि घर वाले एंटी हो जाएं, ना कि कल को तो ये भी बैठता था हमारे साथ, आज बहुत बड़ा भक्त हो गया है ना। जैसे हम ना नाटक करते हैं बच्चों को, जब हम कराते हैं ना, आप भी बोलते हैं प्रभु जी ने, आप ये प्याज लहसुन आप तक खाया करते थे, अब क्या हो गया एकदम आपको, है ना। तो इसलिए बहुत सावधान रहना है, नहीं तो क्या होगा ना कि फैमिली वालों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, फिर उनको नहीं यही हरे कृष्ण महामंत्र जो पॉइजन की तरह लगेगा। इसलिए हमें ना कभी किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने पोजीशन पे बहुत स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। ना कोई बोले कि अब लहसुन प्याज ही खा लो, नहीं नहीं प्रभु जी थैंक यू सो मच, है ना। उसको अपोज भी नहीं करना, लेकिन हम्बली बोलना है कि नहीं सॉरी मैं नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, सॉरी। होता है प्रभु जी, अगर कहीं आसपास भी हो तो उसका भी असर दूर तक महसूस होता है, प्याज लहसुन का अगर कुछ होता है। हाँ बिल्कुल होता है। प्रभु जी एक बात थी, हाँ, ये अभी पढ़ रहे थे, उसके जस्ट पहले वाले अध्याय में 30 नंबर का श्लोक थोड़ा देखिए, 30 नंबर का श्लोक, 30 नंबर, ओके। क्या प्रश्न है उससे आपका? सहस्त्र युग पर्यंते उत्थायदम ससुरतः मिर्चिस मिश्र में सकता है प्राणाभ्य अहम च यज्ञ। इसके ये में युग में जो दिया है, जो 4 करोड़ या 30 लाख जो दिया है, उसमें आपके में क्या लिखा है तो बताइए। ये देख लीजिए आप। उस दिन मेरे को कुछ डिफरेंस, हाँ इसमें 32 लिखा है सर, 4 और 32 दिया है। हाँ, और मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 4 और 30 दिया है। कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग होगा, वो प्रिंटिंग में कुछ हो सकता है। मतलब आपके पास कौन सी बोली भागवतम है? भक्ति वेदांत में 4 भक्ति वेदांत स्वामी का है। हाँ 30-32 कहीं कहीं पे है। 18 खंड वाला जो अलग अलग लिखे थे ना, हाँ कहीं कहीं 30 भी है, कहीं कहीं 32 भी है, लेकिन वो इसके लिए है कि उतने साल के बाद ना दोबारा से वो शुरू होता है। तो प्रभुपाद को ओरिजिनली जो लिखा है उन्होंने, उसमें गीता में है 4,32,000, एक भागवतम में 4,30,000 भी। तो वो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि उतने साल के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस है लिखा हुआ, वो समझ जाइए आपकी उसके लिए। ये भक्ति वेदांत स्वामी जी का ही पुस्तक है मेरे पास। हाँ 18 खंड का, उसमें 4,30,000, 4 करोड़ 30 लाख ऐसे करके। हाँ इसमें तो 32 दिया हुआ है। हाँ हिंदी वाले में है ऐसा। नहीं हिंदी, मेरा भी हिंदी ही है। अच्छा, कुछ हो सकता है, हो सकता है 4 अरब 32 होगा, किसी में एरर आ गया होगा प्रभु, या तो 30 वाला एरर होगा या 32 वाला, लेकिन मोस्टली 32 है। भगवत गीता में भी 32 है और भागवत में 4 अरब 32 करोड़ हुआ ये। हाँ इतना रात हुआ, इतना ही दिन हुआ ब्रह्मा जी का। जीवन का एक दिन का अवधि, ब्रह्मा जी का अवधि का बता रहे हैं ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? और राकेश प्रभु कुछ कमेंट? नहीं ठीक है, अभी तो समय भी हो गया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विजय प्रभु। और आपको कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो फिर ठीक है। ठीक है, तो और आप सबने, आई होप कि आप लोगों ने सबने डिटेल्स भर दिया होंगे, अपने अपने ने भेजा था, तो जिन्होंने नहीं भरा है तो वो लोग भर सकते हो डिटेल्स दोबारा से। अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब था, छोटा मोटा डिटेल्स है, तो सब उसका डिटेल्स का तो लिंक नहीं आया है सर जी हमारे पास।
आपके पास नहीं आया है? जी हाँ प्रभु जी, मुझे भी नहीं आया। मैं ठीक है, फिर से भेज देंगे, मैं फिर से भेज देंगे। फिर से भेज देंगे। ओके, ये जो क्विज है प्लीज भर दीजिएगा। सेशन 2-3 का क्विज जो है वो तो पता नहीं, मेरे में है ही नहीं। उससे भरा हुआ है, उसका किसी के नाम से भरा हुआ है, अर्चना शुक्ला किसी के नाम से भरा हुआ आया है सेशन 2-3। मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। कल फिर राकेश प्रभु आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग सब ऐसे ही ज्वाइन कीजिए। और हाँ, श्लोका मेमोराइजेशन था तो काफी लंबा ड्यूरेशन हो गया है, तो अब हम नए श्लोक से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, काफी गैप हो गया, तो कल से फिर से स्टार्ट करेंगे इसको, श्लोक का मेमोराइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। Hmm.